वो संसार इतना नहीं है जितना हमें दिखाई देता है। तो मृत्यु लोक इस संसार का नाम इसलिए है कि यहाँ हर चीज की मृत्यु होती है। मृत्यु होती है ना, सुबह रोटी बनाई शाम तक उसकी मृत्यु हो गई, खाने योग्य नहीं रहा। जो निरुपयोगी हो जाए, दृष्टिगत वो देखा जाए तो वो वस्तु मृत्यु के समान है। मनुष्य भी यदि अनुपयोगी हो जाए तो उसकी भी मृत्यु हो गई। दिखाई तो देता है कि वो जीवित है, लेकिन वो मृत्यु तो नहीं। तो इसलिए आप यदि घर में ये लगे कि आप किसी काम के नहीं हो, तो ध्यान करना कि आप ये समझो कि हमारी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई ऐसा जान करके भजन कर लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। और ठाकुर जी मृत्यु को ही तो सुधारते हैं। मृत्यु को बनाने का काम तो हमारे ठाकुर जी करते हैं। बोले जो किसी के काम का नहीं है वो मेरे काम का है। लेकिन हमको भजन करना चाहिए बचपन से ही। देखो बचपन से भजन करना चाहिए, क्योंकि देखो सूखा पुष्प होता है ना, किसको अच्छा लगता है? पुष्प यदि सूख जाए तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ, यदि हमको अच्छा नहीं लगता, क्या पुष्प दे दो, आई लव यू, अच्छा लगेगा सूखा पुष्प? सूखा पुष्प देते हो, भगवान से कहते हैं, भगवान को चढ़ा दिया आई लव यू, बोले कि ऐसा लव बेकार है, ऐसा प्रेम बेकार है। प्रेमी को जो दिया जाता है वो खिला हुआ सुंदर पुष्प दिया जाता है, सुंदर खिला हुआ फूल दिया जाता है। जो प्रेम जिससे हम करते हैं उसको दिया जाता है। सच्चा प्रेमी संसार में कौन है? जो जीवन के साथ में भी और जीवन के बाद में भी। मैं किसी पति पत्नी या स्त्री पुरुष के प्रेम के बारे में बात नहीं कर रहा। बोले हमारे संसार के एक पति पत्नी आपके हैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, लेकिन संसार में सबसे बड़ा पति कौन है? जगत पति, तो सबका पति है। उसको आप सूखा फूल ले जा करके बोलो आई लव यू, तो क्या सोचेंगे? बताओ, ये प्रेम का लक्षण है? और ठाकुर जी कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले सूखा पुष्प नहीं, भगवान को खिला हुआ सुंदर पुष्प अर्पित करना चाहिए। पुष्प का दूसरा पर्याय है सुमन। सुमन कहा जाता है अच्छा मन, खिला हुआ मन। एक तो वो मन है जो कि चाहे जवान हो चाहे बुढ़ापा हो, दिल तो बच्चा है जी। ऐसा मन रहना चाहिए, जो वो मन है वो सुमन रहना चाहिए, खिला खिला रहना चाहिए, खुश होना चाहिए, खुश वाला मन रहना चाहिए, जिस मन में कोई भी कुंठा नहीं हो, कुंठा रहित तो वो मन हो, उस मन वाले पुष्प को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। तो बचपन से जो खिला हुआ हमारा पुष्प रूपी शरीर है, इस पुष्प रूपी शरीर को, खिले हुए शरीर को ठाकुर जी को बचपन से ही भजन में लगाना चाहिए। तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। खिला हुआ था तो मेरे पास में आया, अब खिला है तो मेरे पास में आया। ध्यान देना, आपको कोई प्रेमी फूल दे तो आप क्या करोगे? उससे ज्यादा प्रेम करते हो तो अपनी डायरी में लगा लोगे और बंद करके रख दोगे। अब कुछ समय बाद में फूल क्या होगा? मुरझा जाएगा ना, मुरझाएगा, फिर भी उसको बार बार देखेंगे कि ये फूल उन्होंने दिया था, उन्होंने दिया था, ये उनका फूल है। तो हम कितने भी मुरझा जाए, कितने भी हम है ना जीर्ण हो जाए, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाए, लेकिन हमारे गोविंद देखते हैं कि ये फूल मेरा है, उसकी दृष्टि बनी रहती है, हमारे गोविंद की दृष्टि बनी रहती है, हमारे गोविंद की कृपा बनी रहती है। फिर उस बात को भूल जाते हैं कि ये सूखा है। गोविंद की दृष्टि में वो नित्य नूतन है। भगवान की नूतनता, भगवान की दृष्टि में व्यक्ति की जीर्णता कोई मायने नहीं रखती। व्यक्ति की जीर्णता, व्यक्ति की जो वृद्धावस्था, उसको भगवान नहीं देखते, लेकिन उसके लिए क्रम है कि शुरू से ही क्रम से शुरू होकर के और आगे जाना चाहिए। अब बाद में सब कर लिया, धर लिया, भुगत गया शरीर, जब किसी के काम का नारा, बोले अब ठाकुर जी आ गए, बोले मुंह से राम राम नहीं बोला जाता, पैरों से बैठा नहीं जाता, अब क्या भजन करे, क्या भोजन करे। भगवान कहेंगे कि एक काम करो, तुम बैठ जाओ। आश्रमों में देखा ना, बाबा बन जाते हैं बुढ़ापे में, बोले अरे बैठो बाबा, बैठो या भोजन करो। उनका काम यही है, भजन कर नहीं सकते, लेकिन हमारे भगवान उनका भी कल्याण करते हैं। तो ऐसा